हो जाओ। तो सर मुझे जो है मैं लाइफ में इतना स्टक फील कर रहा था। हर जगह पे चीजें लग रहा था एक सर्कल बन गई है, और उसमें मैं हर जगह फंसा हुआ एकदम महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था मुझे जरूरी है एक ऐसे गाइड की, ठीक है, जो मुझे इनसे निकाल सके। तो सर मतलब कैसे यूनिवर्स के प्लान से सर मैं आपसे कनेक्ट हो गया यूट्यूब के माध्यम से, जबकि वैसे शायद ही कोई कनेक्ट होते होंगे। तो मैंने आपको कॉल किया सर, और आपने जो सर डायरेक्ट मुझे बोला कि नेक्स्ट डे जो है मतलब आज इवनिंग में आपका मतलब वेबिनार है, तो आप ज्वाइन कर लो। तो सर मतलब मुझे लगा क्या कि हाँ हाँ ये यहाँ पे वाइब आ रही है कि एकदम जो है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकता है एट रैंडम। तो सर मैंने बस वहां से ज्वाइन किया। आपका फर्स्ट डे आपने दो दिन वेबिनार फ्री दिया था। तो मैंने वहां पे कंप्लीट किया, और 2 दिन में ही मुझे महसूस हुआ कि अब यहाँ से चीजें बदल सकती है, यहीं पे मेरी चीजें बदल सकती है। बाकी मतलब कोई और थॉट भी नहीं आए कि मुझे और कहीं ऑप्शन देखना चाहिए, ऐसा कुछ आया भी नहीं। तो सर फिर मैंने किसी भी तरह से कंटिन्यू किया, तो उसमें सर आपका जो सपोर्ट मिला वो बहुत बड़ा सपोर्ट था कि आपने सर मुझे एंट्री दिया अपने वेबिनार में, फिर अगेन लॉन्ग टर्म के लिए 3 मंथ प्रोग्राम के लिए। और फिर सर जो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई ट्रांसफॉर्मेशन की, कहाँ मैं किस चीज में पास्ट में कनेक्टेड रहता था, कभी मैं फ्यूचर में चला जाता था, कभी किसी और चीज का स्ट्रेस, वो सब चीजें धीरे धीरे जब वो छूटना, जैसे चीजें अपने बॉडी पे मैं लोड लेके चल रहा था, वो चीजें कुछ कुछ करके जैसे गिरना स्टार्ट हो गई मेरे बॉडी पर से, वो गिरता गया, छूटता गया, और मैं धीरे धीरे हल्का होता चला गया सर। और आज आज का जो स्टेट है, आज लगभग 2 ढाई महीने से 2.5 महीने करीब करीब ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। और आज का जो स्टेट है वो सारी चीजें छूट चुकी है, मैं एकदम बहुत ही अपने आप को लाइट फील करता हूँ। और सर जहां तक अगर मैं बात करूँ कि मतलब एज ए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो प्रॉब्लम मेरा हेल्थ का, गट का प्रॉब्लम, स्ट्रेस का प्रॉब्लम, माइंड का प्रॉब्लम, अपने आसपास इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि मतलब एक कॉमन पीपल की लाइफ में बहुत कम ही होती है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं बस उन्हीं के साथ मिलती है। तो वो सब चीजें थी, बट वो सब चीजें मेरी लाइफ से वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, और 90% खत्म हो चुकी है। कुछ चीजें हैं जिसमें कि एक्शन लेने से ही वो चीजें बदलती है, तो वो चीजें जो है धीरे धीरे हो रही है ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस यही है कि मोमेंटम को बनाए रखिएगा। मैंने काफी स्टडी किया इस बात पे कि लोग जो है ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं जो कोचेज हैं जो लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि वो कुछ दिनों बाद फिर वापस उसी में आ जाते हैं, उसी सर्कल में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने मोमेंटम बनाया। मोमेंटम का मतलब होता है कि आपको कुछ चीजें जो है अपनी माइंड की कंडीशनिंग के लिए, माइंड बॉडी कंडीशनिंग के लिए आपको कुछ चीजें लगातार करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा फूड नहीं बना जिसे आप एक बार खा ले और जिंदगी भर जरूरत ना पड़े, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे यस जो सर। हमें डेली देखो। मैं इसीलिए कहता हूं द मॉडर्न मॉन्क का मीनिंग, एग्जैक्टली मीनिंग यही है कि या तो आप एक वो संत बन जाएं जो एक वृक्ष के नीचे कहीं गुफा में जाके तपस्या करे। वहां पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं आएगा, है ना। कोई आपके कोई एंजाइटी नहीं आएगी, आपको कोई फ्यूचर स्ट्रेस नहीं आएगा, है ना। सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। आप नेचर से कनेक्ट रहेंगे, हायर सेल्फ से कनेक्ट रहेंगे, और आप स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट रहेंगे, आप अध्यात्म रूप से भी आगे बढ़ पाएंगे। ये सत्य है। लेकिन क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। क्यों? बिकॉज आप एक सांसारिक जीवन को जी रहे हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि एक सांसारिक जीवन को जीते हुए भी संत बना जा सकता है। संत कोई चोला नहीं है कि कोई लाल कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया। वो ये तो एक उनका एक तरीके से रिचुअल्स है। वो तिलक लगाना और चोला पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन वो संत नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि आप अपने इसी जीवन में रहते हुए भी सभी से प्रेम से अपने 7 8 जो क्वाड्रेंट होते हैं, हेल्थ अच्छी रहे, वेल्थ अच्छी रहे, रिलेशनशिप अच्छे रहे, है ना। आप जब स्वस्थ रहेंगे, आपको पता है एक एक बीमार आदमी आपके आसपास के 10 बीमार आदमी को लोगों को बीमार करता है।
है ना। वेल्थ अच्छी रहेगी, यानी आप अच्छे से, आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके पास घर होगी, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास बढ़िया सुंदर से कपड़े होंगे, आप अच्छे ढंग से जीवन को जी पाएंगे। और कौन नहीं चाहता अपने जीवन को जी पाना। तो इसके बीच में स्ट्रेस आता है, इसके बीच में एंजाइटी आती है। मैं ये नहीं कहता मेरे पास ये आप मान के चल लीजिएगा कि इस प्रकार से इस मेटाफर को क्रिएट कीजिएगा कि समुद्र में आप चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास तूफान नहीं आएंगे, लहरें, बड़ी बड़ी लहरें नहीं आएंगी, वो सब आएंगी। लेकिन अगर आप आस्था के साथ, यानी विश्वास के साथ और स्किल के साथ, जो स्किल मैं आपको दे रहा हूं या दी है मैंने, है ना, उस स्किल के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, अपने एंजाइटी को हैंडल कर पाएंगे, और फ्यूचर बिल्ड कैसे करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो माइंड है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे फ्रंटल लोब पे हिट करके चीजों को चलता है ना। और एवरी एक्सपीरियंस, और हम किसी भी एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं, ये बहुत कमाल की चीज है। मैंने आपको सिखाई है मिस्टर कृष्णा। आई होप कि अब आपको सारी लाइफ जो है ना बहुत स्पेसिफिक लगने लगी होगी। कोई भी इंसिडेंट जो है आपको लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो मैं यूं ठीक कर सकता हूँ, है ना। यानी आपके पास वो आर्ट आ गई है, वो कला आ गई है, वो स्किल आ गई है, जिससे आप अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। मैं इसी को द मॉडर्न मॉन्क कहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। यस सर। आपने भी पूरा इस 3 मंथ, ऑलमोस्ट 3 मंथ होने जा रहे हैं लगातार, आपने जो है मतलब इस साथ में किया और हम दोनों ने किया, है ना। मेरा कंट्रीब्यूशन और आपका कंट्रीब्यूशन मिलके ही ये सब हुआ, हो पाया है। और आप जानते हैं कि, इसमें सर मैं एक चीज और कहना जी चाहूंगा प्लीज। कि सर, जब इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो कुछ दिनों के बाद लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जो सर वहां पे मतलब एक बिगड़ जाता है कुछ भी चीजें स्टार्ट करने, उसके बाद जो सर आपने वहां पे जो स्लो स्लो हम लोगों को खींच के ऊपर लाया ना सर, वहां पे जो एक इम्पोर्टेंट रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 10 दिनों के बाद जो मतलब 20 दिनों का एक फेज होता, उसमें जो आपने सर स्लो स्लो हम लोगों को खींचे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे कि लोग फंसे रहते हैं वहां पे ही लोग हार जाते हैं, और वहां पे जो आप खींच के इसको मतलब 3 मंथ तक ला दिए, ये बहुत बड़ा मतलब लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ये आप में सर बहुत ही यूनिक चीजें हैं। देखो कृष्णा, मैं, मेरे को ना 7-8 साल हो गए, और मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, एम्पावर किया, और बहुत कुछ चीज़ों को देखा, अपनी लाइफ में भी देखा, है ना। इतनी, मैं आपको बताऊं, मैंने बस एक ही चीज़ महसूस करी कि लोगों के पास नॉलेज हो जाती है ना। आइदर दे लर्न फ्रॉम बुक, आइदर दे लर्न फ्रॉम मेंटोर, बट सवाल ये पैदा होता है कि जब जब वो अपने ऊपर अमल करने की बात करते हैं तो रेजिस्ट करता है। कल करूंगा, परसों करूंगा, हो जाएगा, 5 मिनट कर लूंगा, 10 मिनट कर लूंगा। मैं कह रहा हूं 5 मिनट 10 मिनट करने से कुछ नहीं होता। आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपने साथ नहीं बैठता। जैसे कि अभी नीलिमा जी कह रही थी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अपने साथ बैठो, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपने साथ बैठो। और सबसे सवाल यह पैदा होता है कि अगर जब आप अपने साथ बैठोगे तभी तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, और जितनी बार आप अपने साथ बैठोगे उतनी बार आपको नए एक्सपीरियंसेस होंगे। आपके पास स्किल है कि आप किसी भी स्ट्रेस को यूं मिनट में हैंडल कर सकते हो। आपके पास स्किल है कि आप अपने फ्यूचर टाइमलाइन पे कुछ भी बिल्ड करके आप फटाफट से उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब आप हायर सेल्फ से जुड़े हुए हो, आपको पता है कि आपको अपने कल के जीवन को कैसे जीना है। अब आपको पता है कि आपके आने वाली जो पीढ़ी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप उनको कैसे जीना है। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। और इंसान की सबसे बड़ी यही तो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, नॉलेज मेरे से ज्यादा है लोगों के पास। लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो यस सर। नॉलेज रख के उसे रखे पड़े हैं, उसे तिजोरी में रख के रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लोग बोलते भी ना कि मेरे घर पे गीता है और मैं उसे लाल कपड़े में बांध के डेली धूप बत्ती से ऐसे पूजा करता हूं। पूजा करना ना करना वो आपकी आस्था है, लेकिन उस गीता में जो लिखा हुआ है आप उसे पढ़े, तब आपको जो बदलाव मिलेगा वो है आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखा होगा अक्सर आदमी 3-3 घंटे वो वहां अंधेरे में बैठ जाएगा, उल्टी सीधी बदबू के साथ वो पॉपकॉर्न खाते हुए वो देख लेगा नाचने गाने वाले लोगों को, लेकिन अपने अपने साथ 10 मिनट नहीं बैठेगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। और कमाल की बात उसी दिन से चालू हो जाएगी जिस दिन वो अपनी नॉलेज को
है ना, अपने साथ बैठना चालू कर देगा। इसीलिए उसको एक अच्छा मेंटोर की जरूरत है, जो कम से कम 3-4 महीने उसके साथ में रहे, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, इम्पैथी के साथ, यस सर। है ना। ना कि ये कि ना भाई हाँ मेरा भाई, हाँ मेरा भाई, ऐसे नहीं। आप खुद ही बताओ, हम्म। इन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में कितनी बार मैंने तुमको डांटा होगा, लेकिन प्यार से। ऐसा नहीं एज अ मेंटर यस सर। डांटा होगा, ऐसा नहीं कि अपने अंदर की वो निकाल के। कितनी बार मैंने आपको चीजों को बार बार रिपीट कराया है, नहीं समझ में आ रहा है फिर कराया, नहीं समझ में आया फिर करा रहा है, तब जाके आज आप इस पे पहुंचे हो। शुरू में, शुरू में आपको लग रहा था, लग रहा होगा कि हाँ चलो ये मुश्किल है, लेकिन जब आप एक पड़ाव पार कर लेते हैं, जब आप ये जान लेते हैं कि सृष्टि क्या है, ये यूनिवर्स कैसा है, मैं क्या हूं, है ना, यही तो स्पिरिचुअल है, और ये कितने कमाल का रहा होगा। और इसमें जितनी भी अप्रोचेज हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एक अच्छा मेंटोर देख के अपनी लाइफ में जो भी उलझने तूफान चल रहे हैं, आप भूकंप में घर नहीं बना सकते, खराब स्टेट के साथ आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इसीलिए आपको एक अच्छा मेंटोर की जरूरत है, हर शख्स को एक मेंटोर की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा, आपने जो भी बताया, और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन रहा ये जीवन भर। और मैं आपको पता है, मैं वचनबद्ध भी हूँ इस सृष्टि की चेतना से, कि मैं जो भी मेरे जीवन में जो भी को आप यूं कहें कि मेरे साथ जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे, जो भी आएंगे, मैं उनको प्योर इंटेंशन के साथ, क्योंकि यूनिवर्स ने मेरी मेरे को जो दिया है, जो विद्या दी है, आप यूं कहें जो स्किल दी है, मैं पूर्ण रूप से 100%, ऐसा नहीं कि राशनिंग करूं मैं, राशन की तरह दूं कि नहीं भाई अभी इतनी दूंगा फिर बाद में आना, नहीं, पूरा दिल से दूंगा, ताकि आपकी लाइफ और आपकी आने वाली पीढ़ी ट्रांसफॉर्म हो, आपको लाइफ में बहुत सारी चीजों का वो मिले। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा, एंड थैंक यू सो मच थैंक यू अगेन। सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।